गाइस, रील शूट करने में इतनी मेहनत लगती है ना। मेरा चेहरा दिख रहा होगा आपको, सब मेकअप मेरा कैसा हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लश लगाती हूँ। एकदम ख़त्म होने लग गया ब्लश, एकदम थक गई मैं। बहुत एनर्जी लगती है इसे ब्लॉग बनाओ, फिर और उससे भी ज़्यादा एनर्जी लगती है जब उसको एडिट करो। मैं एकदम थक गई। मैंने सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 रील, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई। पहले मैं एक दिन में 10-10 बना लेती थी, अब प्रैक्टिस छूट गई तो मुझे बहुत टाइम लगता है। शायद मैं 3 भी नहीं, शायद 2 ही रील बना पाई हूँ, 2 ही रील बना पाई हूँ और थक गई हूँ, एकदम चूर हो गई हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी अपनी साड़ी कलेक्शन। मैं पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, मैंने डिनर कर लिया और थोड़ी सी हवा लेकर मैं आ गई हूँ सारी रील शूट करके। सारी क्या, 3 ही जो भी मैंने शूट की थी। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं आप लोगों को अपनी साड़ी का कलेक्शन भी दिखाऊंगी। जो भी साड़ी मेरे पास है शादी की और शादी से पहले की, जो भी मेरे पास है वो सब मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी। तो पता नहीं, खोल खोल के तो नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो मेरे लिए बहुत सारा काम आ जाएगा आज, और मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा काम कर सकती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें तो कबर्ड में तो मैंने अपने सारे सूट वगैरह रखे हैं जो मैं डेली में पहन लेती हूँ, ऑफिस के लिए पहन लेती हूँ, कहीं जाना आना होता तो पहन लेती हूँ। साड़ी सब मैंने अपने बेड बॉक्स के अंदर रखी है। पहले मैंने इसी कबर्ड में रखे थे, फिर मैंने ये बेड ले लिया तो अब मैंने इसके अंदर रख दिया। ये अरेंज करके रखा है अच्छे से, तो इसलिए मैं सारी साड़ी खोल खोल कर नहीं दिखाऊंगी, बार बार से दिखाऊंगी, ठीक है। और फिर जब पहना करूंगी तो आपको बताते करूंगी कि ये वो वाली साड़ी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा पास ले जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कैसे अरेंज कर रखा है। अभी इस बेड का मैट्रेस नहीं आया, तो इसको खोलना उठाना बिना चीकू की हेल्प के मैं कर सकती हूँ। तो अभी दिखा देती हूँ आपको। तो गाइस, ये है मेरी सारी साड़ियों का पिटारा, आप लोग देख सकते हो। एक ही बॉक्स में सब आ गया है। आप लोग को कबर्ड भी दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी कबर्ड, जिसमें मैंने अपने पार्टी वेयर वाले सब सूट ऐसे अरेंज करके रखे हैं, और जो मेरे कॉटन के सूट्स हैं डेली वेयर वाले वो मैंने इस तरीके से रखे हैं। और ये भी मेरे ऑफिस वाला है, और ये एक पर्स मेरी शादी का है। बाकी तो ये पूरा खाली है। यहाँ पे चीकू के कुछ कोट वगैरह हैं, ये मेरे सारे सूट हैं। थोड़ा सा इसे दूर करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है गाइस। तो गाइस, खड़े होकर एक एक साड़ी दिखाना तो बहुत मुश्किल होगा, तो मैंने ऐसे पूरा अपना सेटअप बिठा लिया है कि मैं आप लोगों को साड़ी दिखा सकूं। और नीचे मैंने बिछा लिया है मैट, ताकि मेरी कोई भी साड़ी गंदी ना हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इससे। ये साड़ी मैंने अभी तक कहीं पे भी नहीं पहनी है। ये साड़ी मुझे मेरे ससुराल से चढ़ी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका ब्लाउज है और ये है साड़ी, बहुत सुंदर है। ऐसे शाइन है, मेरे को ऐसे दिख रही है। खोलूंगी नहीं ना इसमें तो मेरी सारी तय खराब हो जाएगी, ठीक है। ये थी मेरी पहली ससुराल वाली साड़ी जो मैंने अभी आपको दिखाई। और ये वाली है मेरी दूसरी साड़ी। ये बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर। इसको भी मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहना है, आप देख सकते हो। रेड कलर की है, सर 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 की आवाज़ आ रही है ना। ये रेड कलर की है। ब्लाउज इसका मैंने स्टिच करा के रखा है। तो जैसे अभी मैं कब दिवाली से पहले जब मैं अपने ससुराल गई थी, तब मुझे ये मम्मी पापा ने दिलाई थी वहाँ पर, और मैं इसको बहुत जल्द पहनने वाली हूँ। आप लोग देखोगे व्लॉग में ही आएगा वो भी, बहुत जल्द मैं इसको पहनने वाली हूँ। बहुत ही प्यारी साड़ी है ये। मैं क्या करूँ गाइस, मुझे ही इनको पैक कर करके भी साथ साथ रखना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे पास बहुत सारा काम हो जाएगा। आई नो थोड़ी सड़सड़ की आवाज़ आ रही है, बट इसके साथ तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर मैं वॉइस ओवर डाल दूंगी सब में, ठीक है। एक साड़ी मेरी ये है, मेहरून कलर का ब्लाउज है, और इस तरीके का इस पर वर्क हुआ है ना प्यारी, ठीक है। और ये एक साड़ी मेरी ये है ग्रीन कलर की, इसको मैं एक बार पहन चुकी हूँ। ये इसका ब्लाउज है। ये जो भी मैंने आपको साड़ी दिखाई ना गाइस, इसको मैं एक बार पहन चुकी हूँ अपने ससुराल में। जब मैं नई नई शादी करके गई थी ना, तो अपने सेकंड डे पे जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। और
एक साड़ी है ये मेरी गोल्डन, इसमें पता नहीं अच्छे से दिख रही है या नहीं, दिखाती हूँ। ये है नेट की साड़ी, बहुत हैवी साड़ी है ये, बहुत हैवी, मेरे ससुराल की है। ये वाली मेरे मायके की है, ये वाली मेरे मायके की है। बाकी अभी तक जितनी साड़ी दिखाई सब मेरे ससुराल की थी, और ये भी मेरे ससुराल की है, ठीक है। और फिर आई ये वाली साड़ी, ये पिंक कलर की साड़ी, ये मैंने अपनी शादी के अगले दिन ससुराल में पहनी थी। ये मेरे मायके की साड़ी है, पिंक कलर की, बहुत प्यारी है। और ये वाली साड़ी तो गाइस आप लोग पहचान ही होंगे, मेरे करवा चौथ वाले व्लॉग में आपने देखा है, मैंने करवा चौथ पे ये वाली रेड साड़ी पहनी थी। पता है उस दिन ना उस व्लॉग में मैंने गलती से बोल दिया मायके की साड़ी है ये, लेकिन नहीं, ये ससुराल की ही साड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ विदाई ससुराल की साड़ी पहनकर होती है, और जो शादी होती है वो मायके की साड़ी पहन के होती है। तो करवा चौथ पे क्योंकि मुझे मायके का कपड़ा पहनना था, तो मैंने दिन में तो मायके का कपड़ा पहना था, लेकिन रात में पूजा के वक्त मैंने ससुराल वाली साड़ी पहन ली थी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे रेड रेड में और था नहीं, और वो वाली साड़ी तब तक स्टिच नहीं हुई भी थी जो दूसरी रेड थी, खैर वो भी तो ससुराल की थी, और बस कुछ नया था भी, तो मैंने ये वाला पहन लिया रेड रेड में। और गाइस एक साड़ी ये है मेरी, ग्रीन और येलो के कॉम्बिनेशन में है, ये देखो। ये जो मेरी बुआ सास हैं जो दिल्ली में रहती है ना, उन्होंने दी थी मुझे तीज पे। अब वो उसका आप लोगों ने रील देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे, तो जो तीज पे उन्होंने मुझे साड़ी दी थी वो ये है। और ये है एक ग्रीन साड़ी, बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत प्यारी। मैंने अपने शादी की जितनी भी साड़ियाँ ली थी ना ससुराल से, वो अपनी पसंद से ली थी, तो मुझे सब बहुत ही पसंद है। तो ये है, तो ये है मैंने नहीं, तो ये ग्रीन साड़ी, इसको मैं एक बार पहन चुकी हूँ, ठीक है। और ये है मेरी एक बहुत सुंदर पिंक साड़ी, जिसको मैं पता नहीं कब पहनूंगी, मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। ये मेरे मायके की साड़ी है, मैंने और मम्मी ने ऑलमोस्ट सेम सी साड़ी ली थी। मम्मी की यहाँ से पूरी प्लेन है, और लेकिन हम दोनों का बॉर्डर सेम है, मेरी यहाँ से प्लेन नहीं है, शिमर वाली है, थोड़ी शाइन शिमर सी वाली। तो ये है, ओह थक गई। और गाइस एक साड़ी मेरी ये है पर्पल कलर की, आप लोग को दिख रही होगी यहाँ से, ये देखो, ये कुछ बनारसी टाइप की साड़ी है ऐसी। ये भी मेरे मायके की साड़ी है, मेरी मम्मी ने दी थी, इसको मैंने अब तक पहना नहीं है। और गाइस ये साड़ी तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ये वो साड़ी है जिसमें मैंने फेरे लिए थे चीकू के साथ, मेरी वो वाली साड़ी है, मायके की साड़ी होती है, तो ये भी मायके की है। और गाइस इतना सारा पिटा रहा है कि पता नहीं मैं कब दिखा के ख़त्म कर पाऊंगी। ये साड़ी भी आप लोगों ने देखी है, मेरे ससुराल के साइड की साड़ी है, ये मैंने पहनी है जब हम लोग मेरे ससुराल की फैमिली के साथ गए थे MP बिरासिनी जी के मंदिर, तो ये वो वाला है, ठीक है। और ये वाली साड़ी भी आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे देखी है, ये भी मेरे मायके की है। ये मैंने पहनी थी जब अपनी बुआ सास के घर यहाँ दिल्ली में गई थी, जब मैंने तीज वाली रील डाली थी, तब की है ये दी थी मम्मी ने, मायके की मम्मी ने। और गाइज ये साड़ी भी मायके की है, ब्लू कलर की है, पूरी भरी हुई साड़ी है। अब मैं बताओ आपको खोल खोल के अगर अभी दिखा दूंगी तो जब मैं पहनूंगी तो आपके लिए नया क्या रहेगा, इसलिए मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ आपको। ये है मायके की साड़ी, जब मैं पग फेरे के लिए गई थी तब मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। और ये एक रेड कलर की साड़ी है बांधनी वाली, उसमें जो जयपुरी प्रिंट होता है ना बांधनी, उसमें है ये बांधनी, बांधेज क्या बोलते हैं इसको, वही वाला कुछ जो शादी पे चढ़ता है ना, जो जेठ जी चढ़ाते हैं, ये वो वाली साड़ी। इसको सिलवाना है मुझे, इसको 1 साल के अंदर पहनना होता है, वो भी मैंने नहीं पहनी। और गाइस मैं दिखाती हूँ, ये जो आप दुपट्टा देख रहे हो ना, ये मेरे रोके वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, ये मेरे रोके का दुपट्टा है जो स्नेहा लेकर आई थी अपने पास से। उसके पास एक ऐसा दुपट्टा रखा था, क्योंकि मेरे ससुराल में से दुपट्टा रोके में नहीं चढ़ाया जाता, बट मेरा मन था क्योंकि तो वो लेकर आई थी, तो इसको मैंने संभाल के रखा है। और ये मेरे मायके वाली मेरी शादी की चुन्नी है, जो मैंने येलो साड़ी के ऊपर ली हुई थी, ये वो है।
जो मेरी फेरो वाली साड़ी है ना, वो मेरे ससुराल में ही है। उसको मैं लेकर आऊंगी कभी, ऐसे पहननी हो व्लॉग में भी अच्छी लगती है और आप लोग को भी दिखाऊंगी, कभी लेकर आऊंगी। ये तो मुझे दिख गई थी तो मैं इसको ले आई थी, क्योंकि ना मैंने सोचा है कि आपको जैसे कोई इवेंट पड़ेगा ना, तो मैं एक सुंदर सा लुक क्रिएट करूंगी, जिसमें एक तरफ ये रेड साड़ी ड्रेप, क्या कह रही हूँ, रेड चुन्नी साड़ी के साथ ड्रेप करूंगी अच्छे से, तो आप लोग को दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये है मेरी शादी की यादें। और मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये है बहुत ही स्पेशल साड़ी है। ये मेरे हस्बैंड शादी से पहले जब पुणे गए थे ना, पुणे गए थे तो मेरे लिए वहाँ की महाराष्ट्रन साड़ी ये लेकर आए थे। मुझे बहुत पसंद है ये। इस बार मैंने सोचा था गणेश चतुर्थी पे मैं महाराष्ट्रन लुक क्रिएट करूँगी। मैंने सारा सामान मंगा लिया था, साड़ी मेरे पास थी, बट ना वही है, जैसे मैंने पहले बताया, मेरी तबीयत खराब चलती थी तब, तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं बनाऊँगी वेरी सून। ठीक है। और अच्छा हाँ, और भी है कुछ साड़ियाँ गाइज अनस्टिच हैं। ये मेरे हस्बैंड चेन्नई से लेकर आए थे, ये मैंने अभी तक सिलाई नहीं है। बहुत प्यारी साड़ी है। और ये वाली भी 2 साड़ी लाए थे, एक मेरी और मेरी सासू मॉम की सेम, और ये वाली एक मेरे लिए, है ना सुंदर, ये लाए थे। और फिर एक बार वो गए थे हैदराबाद, गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, कहीं से। फिर एक ये वाली साड़ी लाई थी मेरे लिए, ये वाली, और एक ये वाली, जैसे ये होता है ना, जैसे ऑफिस पार्टीज वगैरह में भी डल सकती है ऐसे। ये मुझे बहुत सुंदर लगती है साड़ी, मैं सिलवाऊंगी इसको। अभी क्या है ना गाइस, ऑलरेडी स्टिच साड़ी बहुत पड़ी है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं सभी स्टिच करा के रख लूँ और फिर सब पुराना हो जाए। ये तो मैंने ना एक बार मीशो से मंगाई थी रील्स के लिए, तो मैंने इसको अभी तक संभाल के रखा है, बहुत पहले की है। और ये एक बार मैं जयपुर गई थी तो मैंने खरीदी थी ये साड़ी जयपुर से। ये मैंने ऐसे ही रखी हुई है अभी तक, पता नहीं मैं कब पहनूंगी, लेकिन रील्स के लिए काम आती है। देखो जैसे आज मैंने कितने टाइम पुरानी साड़ी निकाली है। ठीक है। और ये है मेरा रोके का सूट, इसको भी मैंने अच्छे से पैक कर दिया है, क्योंकि मैं इसको पहनती नहीं हूँ आजकल। इस साड़ी में भी आप लोगों ने मेरी रील्स देखी है, मेरी मम्मी लाई थी उज्जैन से शायद, जब वो गई थी, मतलब मेरी मम्मी वाली मायके वाली मम्मी, वो लाई थी। ठीक है। ये मेरा एक हैवी सूट है, जिसको मैंने साड़ियों के बीच में ही रखा है। हैवी सूट नहीं है ये एक स्कर्ट और टॉप वाली ड्रेस है, जो मेरी मम्मी ने मुझे दिलाई थी मेरी शादी में, मायके वाली मम्मी ने। तो ये ऐसी है, अभी मैंने इसको रखा हुआ है, पहना नहीं है तो अंदर ही रख दिया है। ये मेरा एक सूट है बहुत स्पेशल, ये मेरे ससुराल की तरफ से चढ़ा था मुझे, मतलब मैंने अपनी पसंद से लिया था, लेकिन चढ़ा उनकी तरफ से था। बहुत सुंदर, बहुत हैवी सूट है गाइस ये। इसका वर्क देखो जरा सामने से, बहुत प्यारा है। मैंने आज तक पहना नहीं, ये सारी हैवी चीज़ें मैं इसके अंदर रखी है। और ये है एक मेरा अनारकली सूट, ये उसका दुपट्टा है। तो ये हैंगर में नहीं टांगी हुई, क्योंकि हैवी चीज़ें तो मैंने इसी के अंदर रखा है। एक और साड़ी दिखाई, तो जब मेरे हस्बैंड, मैंने बताया ना महाराष्ट्र से वो पर्पल और ऑरेंज वाली साड़ी लाए थे, तब वो ये ग्रीन वाली भी लाए थे, जो मैंने, बहुत लोगों ने, ये वाली रील मेरी वायरल हो गई थी और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि आप साड़ी का लिंक दे दो, बट ये साड़ी ऑफलाइन थी तो मैं किसी को भी लिंक ही नहीं दे पाई। ये बहुत प्यारी साड़ी है, मैंने ये उसमें पहनी थी सावन में, मेरी रील भी है इसकी इंस्टाग्राम पे डली हुई। बहुत प्यारी साड़ी, मेरे हस्बैंड ही लाए थे, इस वाली साड़ी के साथ लाए थे, ये बहुत प्यारी साड़ी है। और गाइस ये वाली जो साड़ी है, ये मुझे मेरी भाभी के मायके से चढ़ी थी, तो ये अभी मैंने इसको खोला भी नहीं एक भी बार। ये राजस्थानी साड़ी है, भाभी के मायके से चढ़ी थी। भाभी के मायके से ना मुझे और भी चीज़ें चढ़ी थी, जैसे कि एक नोज पिन चढ़ी थी, वो तो पता नहीं, मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स उसको पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। फिलहाल साड़ियों का बता देती हूँ। मुझे साड़ी के अलावा पोशाक, जो उनका वो होता है ट्रेडिशनल वेयर होता है ना, वो उन लोगों ने मेरी शादी में गिफ्ट किया था। तो वो दोनों, एक मैंने स्टिचिंग के लिए अपनी भाभी के पास दिया हुआ है और एक स्टिच हो चुका है, तो वो मम्मी के पास है। तो बहुत जल्द मैं आपको उसमें भी दिखने वाली हूँ, क्योंकि एक इवेंट आ रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें आपको सब दिखेगा। और ये है वो ड्रेस जो मैंने करवा चौथ में दिन में पहनी थी, ये मायके की थी, तो ये मैंने पहनी थी, इसको मैंने पैक करके रख दिया है। बाकी तो गाइस सब पुराना है। एक ये मेरी जिमीचू साड़ी, जिमीचू, अब ये ना मेरी शादी से पहले की है, मैंने इसको बहुत पहना है, मैंने रील्स में इसको पहना है
और इसको कहीं एक फंक्शन में मैं गई थी तब भी मैंने इसको पहना, तो इसको भी पैक करके ऐसे रख दिया है। ठीक है, तो गाइज यही था मेरी साड़ियों का पटारा। मैं जल्दी से इसको समेट लेती हूँ पहले। गाइज ये एक साड़ी मैं आप लोग को दिखाना भूल गई थी। ये साड़ी ना मेरे शादी में ही, क्या बताऊँ किसने दी, मतलब किसी तो रिलेटिव ने दी थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी तो उसको मैं ले आई कि इसको मैं बनवाऊंगी। कितना प्यारा कलर है ना, बनवाऊंगी इसको मैं। ओ गाइस जल्दीबाजी में एक और साड़ी दिखाना भूल गई। ये वो साड़ी है जो मेरी भाभी लाई थी मेरे लिए राखी पे, मतलब भाभी नहीं आई थी, भाई आया था तो भाभी नहीं खरीदी थी। ग्रीन कलर की साड़ी, इसको भी मैंने स्टिच नहीं कराया है। ये जो आप ये वाला पैटर्न देख रहे हो ना, ये राजस्थान में चलता है ज़्यादा, आपको शायद ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। और इसका ब्लाउज पिंक कलर के कॉन्ट्रास्ट में है, प्यारी है ये भी बहुत। गाइस मैं ना आपको 2-3 साड़ियाँ दिखाना भूल गई थी, अभी जब पैक करी तो मुझे याद है। इसके साथ में मेरी भाभी ने मेरे लिए और भी 2-3 साड़ियाँ ली थी। एक ये है, देखो सुंदर है ना, इसको भी मैं किसी दिन पहनूंगी रील्स में ही। रील्स में ये तो किसी ससुराल की किसी पूजा वगैरह में भी डाल सकते हैं। लाइट सी है, जैसे गर्मी होती है तो ऐसे अपना बढ़िया से डाल दो। क्या वैसे मैंने ये ली तो थी सूट, इसके सूट अनारकली सूट स्टिच कराने के लिए। और एक ये है मस्टर्ड कलर की, देखो इसमें भी फॉल पिको दोनों, मतलब तीनों ही साड़ियों में कुछ नहीं हो रखा है, लेकिन ब्लाउज सबके रेडी हैं। और पेटीकोट तो मेरे पास है ही है, शादी में इतने हो गए थे पेटीकोट, सब साड़ियों पे लिए थे मैंने। ये इसका ब्लाउज है। तो गाइज अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को अपनी बैंगल्स का कलेक्शन दिखाती हूँ। तो ये है मेरा बैंगल बॉक्स, जिसको मैंने बहुत प्यार से अपनी शादी पे बनाया था, मतलब खरीद कर सजाया था। और ये है, इसमें सारी बैंगल्स हैं, मतलब मेरे चूड़े नहीं हैं जो भी मैंने शादी में पहने थे। ये है, मतलब इसमें हर चीज़ के साथ के ये कड़े हैं जिसमें मैं अपने मतलब चूड़ियों का सेट बना सकूँ, और बाकी सारी बैंगल्स हैं। इसमें ना कुछ कुछ चीज़ें ऐड भी हो गई हैं, जैसे ये मेरी भाभी के घर से आए थे मेरे लिए शादी पे, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर है। इसमें मेरे चूड़े की कुछ चूड़ियाँ मैंने ऐड कर दी हैं। ये मेरे लिए स्नेहा जो मेरी ननंद है ना, वो लेकर आई थी, मेरी सासू माँ के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए सेम सेम ये कंगन ये लाई थी। और ये जो मेरी बुआ सास है ना दिल्ली में जो रहती है, उन्होंने तीज पे मुझे ये दी थी और साथ में ये दी थी, उन्होंने दी थी तो मैंने संभाल करके, साइज़ में थोड़ी बड़ी है लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ। ये सब मैंने खुद खरीदी थी, ये सब मेरी खुद की शॉपिंग है, ये बुआ ने दी थी, बाकी सब मेरी खुद की शॉपिंग है। ये गाइस सिर्फ इतना ही नहीं है मेरे बैंगल्स के पिटारे में, और भी बहुत कुछ है मेरे बैंगल्स के पिटारे में। मैं कहती हूँ ना, लड़कियों का सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लड़कियों के सामान का गाइस कोई भी उपाय नहीं। अब बताओ क्या करें, अब कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं जाना है, तो हम लोग के पास अच्छे से रेडी होने का सामान तो होना चाहिए। बताओ आज मेरे पास ये इयररिंग्स थे, बैंगल्स थी, तो मैं अच्छे से रेडी हो पाई, और तभी अच्छे से फुल लुक निकल कर आता है ना। मैं भी आपको दिखाती हूँ अपनी बाकी की बैंगल्स का थोड़ा बहुत जो मेरे पास कलेक्शन है, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है कुछ भी, वो दिखा देती हूँ भी आपको, ठीक है। तो गाइस बाकी का जो पिटारा है बैंगल्स का वो ये है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मैं आपको खोल के दिखा सकती हूँ। ये वाली जो बैंगल है पिंक कलर की, ये मैंने अपनी शादी में ली थी। ये मैंने अपने बैंगल बॉक्स में रखी हुई थी, बट बैंगल बॉक्स सब भर चुका है तो मैंने इनको फिर ऐसे सेट कर दिया है, जैसे निकालती हूँ कोई भी कहीं पे भी रख देती हूँ। ये आई थी मेरी भाभी के मायके से, ऑरेंज कलर की। और ये भी आई थी मेरी भाभी के मायके से, अभी खोल नहीं रही हूँ फिर नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा ये, ठीक है। और ये मैंने खुद खरीदी थी अपनी शादी के टाइम पे। अरे ये देखो, दिख भी रही है, हाँ दिख रही है, ठीक है। ये हो गया। और ये वाली मैंने दिखा दी, ऑरेंज वाली दिखा दी। ये मैंने खुद से खरीदी थी, पर्पल साड़ी जो मैंने दिखाया ना आपको, जो चीकू मेरे लिए पुणे से लेकर आए थे, बनारसी साड़ी, बनारसी नहीं महाराष्ट्रन साड़ी, उसके साथ के लिए ली थी।
और गाइज ये तो है ग्रीन बैंगल्स जो सावन में नहीं पहनते, ये वो है कांच की, ये भी वही है। ठीक है। और गाइज ये वाली जो बैंगल्स हैं ये ली थी मैंने अभी दिवाली के लिए, ये मैरून कलर की हैं, तो दिवाली के लिए ली थी मैंने, ब्लिंकिट से मंगा ली थी, तो बहुत अच्छी पैकेजिंग में देते हैं वो लोग ये। और ये वाली भी मंगाई थी करवा चौथ के लिए, रेड, ये सेम वो जैसे मैरून है, ये रेड है, तो मैंने इसको ऐसे करके रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गई। और अब बचे हैं ये वाले कंगन। जब मैं अभी बहराइच गई थी ना, तो ये 4 का पेयर लेकर आई थी, आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है गाइस। और मैं बताऊँ मुझे इतने रीजनेबल रेट होते मिल गए ना, ये मैं इतना तेज बोलती हूँ ना, इतने रीजनेबल प्राइस में मिले ना मुझे ये। अगर मैं इनको यहाँ से लेती, दिल्ली से लेती, तो मुझे ये 1000-1500 से कम के नहीं मिलते 4। और आप गेस भी नहीं कर पाओगे कि मैंने कितने मिले हैं। अगर गेस कर सकते हो तो कमेंट में करना, जिसने मेरा व्लॉग पूरा देखा वही कर पाएगा। ये देखो, है ना कितने सुंदर है, मतलब कितना सुंदर है। मैंने इसमें 2 साइज लिए हैं, 24 एंड 26। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, मतलब वर्थ बाइंग था ये। तो मैंने 4 ले लिए। ये बहराइच से लिया मैंने, बहराइच से, अपने ससुराल से। ये भी मैंने बहराइच से लिए थे, ये वाले इयररिंग्स। अच्छी चीज़ें मिलती है बहराइच में। और गाइस बस लास्ट यही वाली बैंगल्स बची हैं। ये ली थी मैंने ऐसी, मैं एक अपनी मम्मी के लिए लाई थी, एक अपनी सासू मम्मी के लिए लाई थी, जब मैं गई थी चीकू के बर्थडे पे ऋषिकेश और हरिद्वार। ये लाई थी, ओए जुड़ गई थी अभी क्या। ये देखो, ये कांच की हैं, ऐसे मैं पूरा सेट लेकर आई थी। प्यारा तो है सामान मेरा, है ना। तो गाइज यही था। किसी दिन मैं आप लोग को ना अपनी ज्वेलरी भी दिखाऊंगी। वैसे मैंने सोचा मैंने ना मीशो से कुछ अपने बैंगल बॉक्स ऑर्डर करूंगी और फिर अपनी सारी बैंगल्स को ना उसमें अच्छे से अरेंज करके रखूंगी। तो मैंने ऐसा सोचा है। अभी मैं ना थोड़ा बिजी हूँ, एक तो ऑफिस में मेरा बहुत काम है अभी, और अभी मैं रिकवर भी हो रही हूँ धीरे धीरे, तो ऑफिस में काम है। फिर अभी मैंने जैसे पहले बताया एक इवेंट है जहाँ हम जाने वाले हैं, तो वहाँ की तैयारी भी साथ साथ चल रही है, तो इसलिए भी बैंगल बॉक्स और ये सब वाला अरेंजमेंट्स हो नहीं पा रहा है। इस रूम का मैट्रेस ऑर्डर किया हुआ है, आएगा, फिर मैं ये सेटल करूँगी, फिर मैं आपको होम टूर दे पाऊँगी। उससे पहले तो आएगा, मैं इसको अरेंज कर देती हूँ, नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा ये सब कल। और पता है गाइस, अभी मैं इतनी एक्टिव होके ये सब कर रही हूँ ना, आपको पता है कल मुझे ऑफिस भी जाना है। आज संडे है और कल ऑफिस जाना है मुझे। कल देखना मेरी शक्ल कैसी उतरी होगी। मैं थक जाती हूँ ना, इसलिए। तो गाइस ये था मेरा सामान। ये वाली बैंगल्स मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ग्रीन वाली चीकू ने मुझे दी थी सावन पे, और ये शादी के टाइम पे पिंक वाली बैंगल्स भाभी घर से आई थी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों ने ये वाला ब्लॉग एंजॉय किया होगा। मैंने बहुत दिल से आपको सब कुछ दिखाया है। होप आप लोग को अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।